आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज अपना सबक है लेसन 9B कोर्स 2। सबसे पहली थाना था वो नाम लिखनो है और तारीख लिखनी है। आज अपना सबक है देखो माहू उसके साथ। माँ को मतलब साथ, हु को मतलब उसके साथ, यानी मेल आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुज़क्कर अरबी में मुज़क्कर और बोला है, इंग्लिश में मेल और हिंदी में आदमी या उर्दू में आदमी। तो उसके साथ हुम यानी एक के लिए वह थर्ड पर्सन का ओ प्लूरल यानी बहुवचन जगह एक से ज़्यादा बने दूर का आदमी बा के लिए इस्तेमाल हो माहुम उन सब के साथ। और वो है मा का आपके साथ। माँ को मतलब वह साथ और का को मतलब है आप, आपके साथ। मानी मेरे साथ, मानी माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ। अब इस हिसाब से ही देखो आपा सीखियो हो इलैही, आपा सीखियो हो तो फिर से दोहरा रहे हैं। देखो ओ मैं लिख दियो 28 ना काट रही हूं मैं। ओ लिख दियो देखो मैं अलीफ और ओ लिख दियो लाम और ओ या और ओ हा। अब देखो अलीफ के नीचे तो जेर लगा दी मैं, लाम पर जबर लगा दियो और या है भी का साकिन लगा दियो और हा का नीचे जेर। इलैही देखो इलैही दो है एक में। इलैही को मतलब है उसकी तरफ यानी अठलिखा या अठलिक, हाँ उसकी तरफ अठलिक से आप उस की तरफ, उसकी तरफ। अब देखो इको मुअन्नस यानी फीमेल जेंडर बनाने के लिए औरतों के लिए किया इस्तावा एक के लिए हो इलैही ही को मतलब वो, यानी इबारत आयात और जुमला का हिसाब से जबर जेर पेश लागसी। लेकिन हाव है तो वो एक थर्ड देखो अठ हुआ आयो है, अठ ही आयो है तो वो एक तरफ थर्ड पर्सन की तरफ इशारो है। अब इको देखो अलीफ लाम या हा और अलीफ और इका देखो नीचे अठा जेर इ पर जबर और ओ या है इ पर साकिन इलैहा। तो इको तर्जुमो के उसी उस औरत की तरफ यानी उस औरत की तरफ। तरफ अब इस हिसाब से देखो और आगे आप अल्फाज लिखा माहू। अब जो ओ माहू लिखियो ने तो एक साथ मा सीखिया माहा। अब देखो इलैहिम भी बन सके एक हो इलैहिम यानी उन सब की तरफ, इलैहुमा औरत के लिए, उन सब औरतों की तरफ, इलैका इलैकी। तो इंशाल्लाह आप आगे ए अल्फाज ही पढ़िया। तो अब देखो अठे एक और मैं लिख दूं एक जहाँ ओ मीम है, ओ आइन है और ओ है माहू। माहू को मतलब है उसके साथ, उस के साथ, साथ उसके साथ। अब इको फेमिनन यानी फीमेल जेंडर यानी औरतों के लिए की हिसाब से माहा, मा आ हा अलीफ
माहा, मा को मतलब है उस औरत के साथ, उस औरत के साथ। अब इस हिसाब से ही देखो आगे और लिखा वहाँ। अब जब मान लो कि मिसाल के तौर पर एक अठा और मैं लिखूं कि इंदहा, यानी अठा लिखा इन, देखो आइन के नीचे जेर नून पर इन द हु, इन द हु, इन द हु को मतलब वो है तर्जुमो, अच्छा मैं लिख दूं उसके पास, इन द को मतलब है पास, उसके पास जैसे इतने रुपए हैं, उसके पास इतो माल है, या उसके पास कार है, तो इस हिसाब से इन द हु वो इस्तेमाल हुआ है। इन द हु जहाँ अल्लाह ताला फरा इन अल्लाह इंदहु इल्मुस गैब समावात, यानी अल्लाह का इल्म है ज़मीन और आसमान को यौमल क़यामत हो। तो इंशाअल्लाह कुरान हदीस में पढ़ा इंदहु को मतलब बहुत अक्सरियत में कुरान में कई जगह आवे है अल्फाज, उस के पास, पास। अब देखो इको फेमिनिन जेंडर औरत के लिए किस हिसाब से की आई नून और दाल और हासियत है हा, देखो आइन नून इन द हा, इन द हा को मतलब वह है उस औरत के पास, उस औरत के पास। अब देखो आगे आप और पढ़िया भी मायने आगे और पढ़िया जहाँ अब मैं मिसाल के तौर पर देखो वो लिख दियो मिसाल के तौर पर देखो वो लिख दियो मैं अलीफ मीम नून और ता। तो अलीफ के ऊपर तो मैं खड़ो जबर लगा दियो, और मीम पर जबर और नून पर साकिन, आमन और ता पर पेश पेश आमंतु, और ओ बा अलीफ और वो है लाम, लाम हा, आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही को मतलब वो है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, यानी ला चुका। आमंतु यानी पास्ट टेंस है, आमनहु, आमनहुम, आमंतु, आमंता, आमंतुम, आमन्ना, इस हिसाब से पास्ट टेंस को है वो। आमंतु बिल्लाही इको सी मैं अल्लाह, सलील तर्जुमो अल्लाह पर ईमान, ईमान लाया, लाया उसी को मतलब आमंतु बिल्लाह को। अब एक देखो और इस हिसाब से अट्ठा काट दियो मैंने, और
एक आवा देखो अठों इन अठ तक काट दियो मैं, तो अठ में लिख रही हूँ कि एक अल्फाज आवे है, वो लिख रही हूँ मैं अलीफ और ओ वाव लिख दियो मैं, और ओ लिख दियो अलीफ, और ओ लिख दियो रा, और ओ है हा, और ओ है मीम, और ओ है नून, और ओ है या। तो देखो वाव पर जबर लगा दियो, राना साकिन वर हम, और ना का नीचे जेर या साकिन वरहमनी। वरहमनी को तर्जुमो के सी और मुझ पर रहम फरमा, सलील तर्जुमो वठ लिख रही हूं मैं को तर्जुमा है, और मुझ पर रहम फरमा। अब जी आप अल्लाहुम्मा रहमनी, ओ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। तो इंशाअल्लाह दे आगापा कुरान में बहुत ये आयात में ए अल्फाज आवे, इंशाअल्लाह आगापा पढ़शा। अब देखो मिसाल के तौर पर और आप आगे लिखा का देखो ओ पढ़ दियो, ओ लिख दियो मैं अस्तगफिरुल्लाह। अब मान लो का देखो ओ लिख दियो मैं अलीफ और सीन, और ओ है ता, और ओ है गाइन, और ओ है फा, और ओ है रा, यानी ओ अठ है फासी, और ओ 88। तो देखो अली पर जबर सीन अस, और ओ ताको पर जबर और गाइन पर अस्तग, और फा के नीचे जेर अस्तग फिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अठद लगा दें आप। तो देखो अस्तगफिरुल्लाह को मतलब क्या उसी तर्जुमो मैं मगफिरत मांगता हूँ अल्लाह से, मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूँ, या इन हिसाब से मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो आप आठ लिखा मैं अल्लाह मैं अल्लाह से मगफिरत मगफिरत मांगता हूँ। मांगता हूँ। मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूँ, वही को उसी तर्जुमो। अब देखो आगे और मैं लिख सूँ, जहाँ मान लो मिसाल के तौर पर वो लिख दियो मैं साद, और वो है लाम। अब देखो साद पर तो जबर, और लाम के नीचे लाम का हटा तशदीद, और नीचे जेर। सल्ली, सल्ली को मतलब वह है नमाज। सल्ली, सल्ली को मतलब है नमाज। सला को मतलब भी नमाज है, लेकिन देखो अब देखो है सल्ली, और लाम को ओ है लाम, अल ओ है रा, और ओ है बा, और ओ है काफ। अब देखो रा का नीचे तो मैं जेर लगा दी,
ये लाम के नीचे तो जेर लगा दी, और रा पर ज़बर और बाक है, ऊपर तशदीद और नीचे जेर, और काफ पर सल्ली ली रब्बिका। सल्ली ली रब्बिका मतलब नमाज पढ़े अपने रब के लिए। सलील तर्जुमो यानी नमाज पढ़ें 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 अपने अपने रब के लिए, रब के लिए। अब देखो आगे और लिखूं, सल्ली अला मोहम्मद यानी अट्ठा में लिखूं ओ लामियत। तो देखो ओ भी है सल्ली, ओ भी है सल्ली, ओ भी है सल्ली, देखो सेम है। देखो सल्ली ली रब्बी का, ली को मतलब है लिए, यानी नमाज पढ़ें अपने रब के लिए। लेकिन अगर सल्ली आलाग्यो तो आयत की इबारत और आयत का तर्जुमा के हिसाब से अल्फाज को तर्जुमो या करे। जहाँ सल्ली का मतलब दो है, नमाज भी हुए है और दरूद भी हुए है और सलामती भी हुए है। ठीक है, तो अट्ठा जी आप लिख दियो सल्ली आला आला मुहम्मदिन। मुहम्मदिन मुहम्मदिन। तो इको देखो तर्जुमों के सलील तर्जुमो कर लें आप। दरूद भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी अट्ठा लिखा पा दरूद भेजिए बा हा या जीम या भेजिए भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सल्ली अला मुहम्मदिन, दरूद भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ए आज अपना होमवर्क है, और आ होमवर्क ने देखो कम से कम एक पेज कमाए 2 बार लिख जो, और पीछे का होमवर्क एक बार ज़रूर दोहराना है। और इंशाअल्लाह जल्दी आपा जी ग्रामर है एक मायने आप आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। आगे फिर जुमला बनानो लिखनो सीख से इंशाअल्लाह। तो देखो आ होमवर्क ने किस हिसाब से पढ़ना है तर्जुमा के साथ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ, इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माअहू उसके साथ, माअहा उस औरत के साथ, इंदहू उसके पास, इंदहा उस औरत के पास,
आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूँ। सल्ली ली रब्बिका, नमाज पढ़े अपने रब के लिए। सल्ली अला मुहम्मदिन, दरूद भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।